हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक जापानीज हॉरर थ्रिलर फिल्म सिग्नल 100 के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत जापान के एक हाई स्कूल में होती है, जहां शिनोबे नाम का एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था। इस स्कूल के भी आम स्कूलों की तरह कुछ रूल्स हैं, जैसे ही क्लास में लेट ना आना और क्लासरूम में मोबाइल इस्तेमाल करना अलाउड नहीं था। लेकिन क्लास के कुछ स्टूडेंट्स इन रूल्स का पालन नहीं कर रहे थे। योशिका नाम की लड़की क्लास खत्म होने के बाद आती है। शिनोबे उसे एक सीडी देकर उसके सर पर टैप करता है, जिससे योशिका की आंखें कुछ पल के लिए सफेद हो जाती है। इसके बाद योशिका उस सीडी को लेकर अपने क्लासरूम में आ जाती है और उस सीडी को प्रोजेक्टर पर प्ले कर देती है। तब स्क्रीन पर कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस आने लगती है, जिसे क्लास के सभी बच्चे देखते हैं। वीडियो खत्म होने के बाद योशिका को कुछ हो जाता है और वो क्लास की बालकनी पे जाकर खड़ी हो जाती है, फिर वहां से कूदकर अपनी जान दे देती है। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है, लेकिन अचानक से उसे भी कुछ हो जाता है और वो अपने ही दांतों से अपनी कलाई काट लेता है, जिससे खून बहने के कारण उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके साथ 5 और स्टूडेंट्स बालकनी से कूदकर मर जाते हैं। तभी क्लासरूम में टीचर शिनोबे आता है और सभी को एक्सप्लेन करने लगता है कि उस वीडियो फुटेज के जरिए सभी स्टूडेंट्स पर एक हिप्नोसिस स्पेल कास्ट किया गया है, जिससे वो खुद को मारकर सुसाइड कर लेंगे। और ऐसे 100 सिग्नल या काम है जिन्हें करने से हिप्नोसिस ट्रिगर हो जाएगा और वो मर जाएंगे। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और हारुका नाम की एक लड़की अपनी मॉम को कॉल करने लगती है। तभी उसका हिप्नोसिस ट्रिगर हो जाता है और वो अपनी जुबान काट लेती है, जिससे उसका काफी खून बहने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। शिनोबे बताता है कि उन 100 सिग्नल्स में से एक सिग्नल है मोबाइल को इस्तेमाल करना। अगर उनमें से कोई भी मोबाइल यूज करेगा तो उनकी मौत हो जाएगी। इसके बाद एक स्टूडेंट शिनोबे को धमकी देते हुए कहता है कि वो उन सबको इस हिप्नोसिस से बाहर निकाले, और तभी उसका हिप्नोसिस भी ट्रिगर हो जाता है। वो अपना सर दीवार पर पीट पीट कर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद शिनोबे बताता है कि किसी के साथ वायलेंस करना भी एक सिग्नल है। ये सब देखकर एक लड़की रोने लगती है और उसके बाद वो भी ट्रिगर होकर एक ग्लास को अपने सिर पर फोड़ लेती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि रोना भी एक सिग्नल है। इतना कहकर शिनोबे यहाँ से जाने लगता है और एक स्टूडेंट उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन शिनोबे उसे ये कहकर डरा देता है कि क्लासरूम से बाहर जाना भी एक सिग्नल हो सकता है। लेकिन कुछ देर बाद वाडा नाम का एक लड़का क्लासरूम से बाहर निकलकर देखता है और उसे कुछ भी नहीं होता, जिसका मतलब था कि वो लोग क्लासरूम से बाहर निकल सकते हैं। और ये देख सभी स्टूडेंट्स वहां से भागने लगते हैं। सटोमी नाम की लड़की स्कूल गेट से बाहर निकल जाती है और तभी उसका हिप्नोसिस ट्रिगर हो जाता है। वो अपने हाथों से ही अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसका मतलब था कि स्कूल से बाहर जाना भी एक सिग्नल है। तभी एक लड़का मदद के लिए चिल्लाने लगता है और शिनोबे वहां आकर कहता है कि बाहर के लोगों को हिप्नोसिस के बारे में बताना भी एक सिग्नल है, और अगर यहाँ उन्हें कोई बचाने आता भी है तभी उन लोगों की मौत हो जाएगी। शिनोबे कहता है कि उसने सभी बच्चों के पेरेंट्स को कॉल कर दिया है और उनसे कहा है कि कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी के लिए रात भर बच्चे स्कूल में ही रहेंगे, तो किसी के भी पेरेंट्स उनको यहाँ पर लेने नहीं आने वाले हैं। काशिमुरा नाम की एक लड़की शिनोबे से पूछती है कि इस हिप्नोसिस को कैसे हटाया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चे शिनोबे को फॉलो करते हुए क्लासरूम में जाते हैं, जहां शिनोबे उन्हें बताता है कि इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हारे अलावा बाकी सभी लोगों को मरना होगा। इसका मतलब है कि इन लोगों में से जो भी आखिरी इंसान जिंदा बचेगा उस पर से हिप्नोसिस हट जाएगा, और इन लोगों में से कोई एक ही यहाँ से जिंदा घर जा सकता है। इतना कहकर शिनोबे भी बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब सभी स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि उन्हें शिनोबे के बारे में पता करना चाहिए कि वो कौन है और कहां से आया है। इसके लिए वो टीचर्स रूम और कंप्यूटर रूम में जा सकते हैं, जिसके बाद वो लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड होकर इस स्पेल से कोई रास्ता खोजने के लिए निकल जाते हैं। वाडा नाम का एक लड़का लाइब्रेरी में जाता है, जहां उसे एक इंग्लिश बुक मिलती है। कुछ देर बाद दोनों ग्रुप्स वापस आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें शिनोबे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। तब यहाँ पर वाडा उस इंग्लिश बुक को लेकर आता है और सभी को बताता है कि 1980 में एक कल्ट ने एक वीडियो फुटेज रिलीज की थी, जिसे देखने वाले इंसान माइंड कंट्रोल स्पेल के अंदर आ जाते हैं, और उस प्रोजेक्टर में उस फुटेज को देखने के बाद ये सभी उस स्पेल की चपेट में आ गए हैं। वाडा ये बताता है कि इस बुक में 50 सिग्नल्स भी लिखे हुए हैं, जिन्हें पढ़कर हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या नहीं करना है। जिसके बाद वो उन 50 सिग्नल्स को बोर्ड पर लिख देता है
और कहता है कि उन लोगों को फिर से लाइब्रेरी को जाकर चेक करना चाहिए, शायद उन्हें बाकी के 50 सिग्नल्स के बारे में भी पता चल जाए। जिसके बाद वो 4 स्टूडेंट्स को लेकर लाइब्रेरी की तरफ जाता है और कुछ स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स रूम में जाते हैं सभी के लिए पानी और ड्रिंक्स लेने के लिए। लेकिन कुछ देर में 2 और स्टूडेंट्स अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ड्रिंक्स पीना भी एक सिग्नल था। इधर वाडा एक लड़की को लेकर एक रूम में जाता है जहां वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक उस लड़की का हिप्नोसिस भी ट्रिगर हो जाता है और यहाँ वाडा रिवील करता है कि उस बुक में असल में 50 नहीं बल्कि 60 सिग्नल लिखे हुए थे, लेकिन उसने सिर्फ 50 के बारे में ही बताया था। बाकी 10 सिग्नल्स में से एक था कि कोई भी किसी के प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच नहीं कर सकता है और इसीलिए उस लड़की का हिप्नोसिस भी ट्रिगर हो जाता है, जिससे वो एक कैंची से अपना गला काट लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। असल में वाडा सभी को मारकर खुद अकेले जिंदा बचना चाहता है। एक लड़का इन दोनों को छुपकर देख रहा था और वो भी वहीं पर मारा जाता है क्योंकि उसने भी अपने प्राइवेट पार्ट को टच कर लिया था। वाडा के सामने एक लड़की मीको भी आती है। उसे भी वाडा की बुक का जापानीज वर्जन मिल गया था और वो भी अब उसकी तरह 60 सिग्नल्स के बारे में जान गई थी। इधर क्लासरूम में किमित्सु और उसके दोस्तों को लग रहा था कि वाडा शायद उन्हें धोखा दे रहा है। तभी मिनोवा नाम की लड़की वहां पर आती है और उन्हें बताती है कि सने नाम की एक लड़की की मौत हो चुकी है, जिससे इन सभी का शक यकीन में बदल जाता है कि वाडा ने ही उसे मारा होगा। किरोको नाम का एक लड़का वाडा को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और एक लैब में जाकर रुकता है। वाडा कहता है कि वो किसी को धोखा नहीं दे रहा है। इस पर किरोको उसे पानी की बोतल देता है और पानी पीने के लिए बोलता है। वाडा कहता है कि वो इस ड्रिंक को पी लेगा, लेकिन उसके बाद तुम लोगों को यानी कि किरोको और काशिमुरा को भी ये ड्रिंक पीनी होगी। इसके बाद वाडा वो ड्रिंक पी लेता है और फिर किरोको भी ऐसा ही करता है, लेकिन इससे उसका हिप्नोसिस ट्रिगर हो जाता है। असल में वाडा ने उस ड्रिंक को निगला नहीं था और वो उसे थूक देता है। तभी किरोको एक बोतल तोड़कर उसे अपने पेट में घुसा लेता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो काशिमुरा को रोने से मना करता है, नहीं तो उसकी भी मौत हो जाएगी। जिसके बाद काशिमुरा के दोस्त वहां पर आते हैं और वो उन्हें बताती है कि ये सब वाडा ने किया है। इधर क्लासरूम में मिनोवा बाकी स्टूडेंट्स को बताती है कि वाडा ने उन सब से झूठ बोला है और इस बुक में असल में 60 सिग्नल लिखे हुए हैं। ये जानकर एक लड़का मिनोवा से वो बुक छीनकर पढ़ने लगता है, लेकिन वो बुक नहीं बल्कि मैग्ना थी, जिसे देखने से वो लड़का भी ट्रिगर हो जाता है और एक लाइट बल्ब को अपने मुंह में डाल लेता है, जिससे उसे करंट लग जाता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। मिनोवा रिवील करती है कि मैग्ना पढ़ना भी एक सिग्नल था और असली बुक अभी भी उसके पास है। तभी वाडा भी वहां पर आता है और क्लास के बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलता है। इधर किमित्सु और उसका दोस्त शियो वाडा के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसके साथ किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं कर सकते थे। इधर वाडा इन दोनों को एक सिग्नल के बारे में बताता है कि अगर 7 लोग किसी एक इंसान की तरफ पॉइंट करें तो उसकी मौत हो जाएगी। तभी वहां वाडा और मिनोवा के ग्रुप के बाकी लोग आ जाते हैं और वाडा के कहने पर वो सभी शियो की तरफ इशारा करते हैं, जिससे शियो को हिप्नोसिस ट्रिगर हो जाता है और वो अपना गला दबाकर सुसाइड कर लेता है। ये नजारा देखकर ग्रुप के कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद किमित्सु और काशिमुरा जब एक रूम के पास से गुजर रहे थे, तब उसमें वो एक कपल को देखते हैं जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मारे जा चुके थे। इससे इन दोनों को कुछ बातें समझ में आ जाती है और वो अपने क्लासरूम की तरफ भागते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि बाकी के सिग्नल्स और कुछ नहीं बल्कि उनके क्लास के रूल्स थे जो कि शिनोबे ने उनके लिए बनाए थे, जैसे कि क्लास में लेट ना आना, मोबाइल का यूज ना करना और एक दूसरे को ज्यादा समय तक ना घूरना और क्लासरूम में जिम के कपड़े पहनकर ना आना। अब इन दोनों को सारे 100 सिग्नल्स के बारे में पता चल जाता है। काशिमुरा कहती है कि उसके पास एक प्लान है, जिसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर वाडा के पास जाते हैं। वो लोग एक स्पोर्ट्स रूम में जाते हैं जहां उनके सामने कियोमी आती है, जो कि हमेशा से ही काशिमुरा से जलती थी। कियोमी अपने दोस्तों से कहती है कि वो सभी काशिमुरा की तरफ पॉइंट करे, लेकिन तभी यहाँ पर काशिमुरा के दोस्त भी आ जाते हैं और वो सभी मिलकर वाडा की तरफ पॉइंट करते हैं, जिससे वाडा को रुकना पड़ता है। काशिमुरा कहती है कि वो सभी सिग्नल्स के बारे में जान चुकी है और उनमें से एक सिग्नल है कि अगर मॉर्निंग तक उनमें से कोई एक नहीं बचा तो सभी के सभी मारे जाएंगे, यानी कि उनके पास बस सुबह होने तक का ही समय है। ये बात वाडा और मिनोवा ने अपने ग्रुप को नहीं बताई थी, तो वो लोग उसी पर गुस्सा करने लगते हैं। इन सभी बातों के बीच में वाडा को समय मिल जाता है और वो एक रेनकोट पहनकर इन सभी पर अल्कोहल छिड़कने लगता है, क्योंकि अल्कोहल पीना या उससे नहाना भी एक सिग्नल था। अब वाडा लगभग सभी के ऊपर अल्कोहल छिड़क देता है, जिससे उन सभी स्टूडेंट्स की दर्दनाक मौत हो जाती है। कियोमी भी काशिमुरा की जान लेने उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उसका हिप्नोसिस भी ट्रिगर हो जाता है
और वो अपना सर जमीन पर पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। अब इस स्कूल में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे थे। किमित्सु वाडा से मिलने एक लैब में जाता है। असल में वो दोनों बचपन में बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन फिर किमित्सु ने स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया और वाडा को पूरी तरीके से भूल गया। ये सब बात कर कर वाडा किमित्सु को भी अपने जाल में फंसा रहा था और वो कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो सुसाइड करना चाहता है। उसने एक बॉटल में किसी का ब्लड भर लिया था, क्योंकि किसी का ब्लड पीना भी एक सिग्नल था। वाडा किमित्सु से कहता है कि हम दोनों को ब्लड पीकर सुसाइड कर लेना चाहिए, जिससे बाकी लोग जिंदा बच जाए। और वाडा पहले किमित्सु को ही ब्लड पिलाने लगता है। अब ये देखकर किमित्सु का दोस्त हारू समझ जाता है कि वाडा किमित्सु को भी मारने वाला है, तो वो गुस्से में एक बॉटल उठाकर वाडा के सर पे मार देता है। लेकिन ऐसा करने से वो वायलेंस वाला सिग्नल तोड़ देता है और फिर खुद को एक चाकू मारकर सुसाइड कर लेता है। किमित्सु और काशिमुरा को हारू के लिए बहुत बुरा लग रहा था और इसी बीच वाडा भी यहाँ से भाग निकलता है। अब इस स्कूल में सिर्फ ये 3 ही जिंदा बचे थे। तभी किमित्सु रिवील करता है कि इस हिप्नोसिस स्पेल से बचने के लिए उसके पास एक तरीका है। जब वो टीचर शिनोबे के रूम में गया था तो वहाँ उसे 2 पिल्स मिली थी। इन पिल्स को खाने से ये हिप्नोसिस का स्पेल उन पर से हट जाएगा, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही पिल्स बची है। काशिमुरा कहती है कि उन्हें वाडा से मिलकर डिसाइड करना चाहिए कि ये पिल्स किन 2 लोगों को खानी है। इसके बाद किमित्सु वाडा के पास जाता है, जो कि छत पर खड़ा था और अब सुबह भी होने ही वाली थी। किमित्सु और काशिमुरा इस मेडिसिन के बारे में वाडा को बताते हैं और ये सुनते ही वाडा किमित्सु के हाथ से एक पिल को छीनकर खा लेता है। तभी किमित्सु रिवील करता है कि ऐसी कोई पिल नहीं है, बल्कि ये तो उसकी मामूली पेन किलर थी। इसके बाद किमित्सु वाडा को छत से गिराने की कोशिश करता है और अपने बचाव में वाडा भी किमित्सु पर हाथ उठा देता है, जिस कारण से ये दोनों ही हिप्नोसिस को ट्रिगर कर देते हैं। वाडा छत की फेंसिंग पर चढ़कर वहां से कूद जाता है और अपनी जान दे देता है और किमित्सु भी अपनी आंख में एक कैंची घुसाकर सुसाइड कर लेता है और उसने काशिमुरा को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। ये सब देखकर काशिमुरा रोने लगती है और क्योंकि वो इस पूरे इंसिडेंट की आखिरी सर्वाइवर थी, तो उसके ऊपर से हिप्नोसिस का स्पेल हट जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। कुछ देर बाद पुलिस यहाँ पर आ जाती है और काशिमुरा उन्हें सब कुछ बता देती है, लेकिन स्कूल से उन्हें शिनोबे की लाश नहीं मिलती और इस पूरे इंसिडेंट को मास सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसे कुछ सालों बाद सब लोग भूल जाते हैं। अब इस पूरे इंसिडेंट के 5 साल बाद हम शिनोबे को एक अजीब सी जगह पर देखते हैं और काशिमुरा भी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई थी अपनी दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए। वो शिनोबे के सामने उसी स्पेल वाली सीढ़ी को चला देती है और वहां से चली जाती है और अब शिनोबे भी इस हिप्नोसिस स्पेल के अंदर आ गया था। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसमें शिनोबे एक साइको टीचर था। उसने क्लासरूम के बच्चों के लिए कुछ रूल्स बनाए थे, लेकिन बच्चे उन्हें फॉलो नहीं करते थे। इसीलिए उसने उन सभी बच्चों पर एक हिप्नोसिस स्पेल कास्ट कर दिया, जिसके कारण वो सभी एक एक कर सुसाइड करने लगे। लेकिन काशिमुरा इस पूरे स्पेल से बच जाती है और वो किसी तरह शिनोबे को ढूंढकर उस पर भी वो स्पेल कास्ट कर देती है। तो गाइस, ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।